बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले एक हफ्ते से पिसन मिनपिन के जो पावर हाउस का जो सूरत हाल है, इस वक्त बिजली बड़ा डिस्टर्ब है परामना मिनपिन वैली की। और हल्का नंबर 4 नगर में जो दार मदार बिजली का असासा है जो मिनपिन को, और ये डिम से बिजली मुहैया होती है। और यहाँ जो बिजली का जो नाक़िस कारकर्दगी है हम दिखाने के लिए यहाँ मौजूद है। जैसे कि मैं बता रहा था कि पिछले साल भी हमने एक व्लॉग बनाया था जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से यहाँ जो निज़ाम है, जो डैम के अंदर जो बिजली बाजरी जो जमा हो जाता है तो उसको निकालने से लेकर सब कुछ के तरीक़ाकार हमने प्रॉपर एक वीडियो बनाया था। तो उससे सरकार ने कोई अमल दरामद नहीं किया। तो आज हमने एक वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते 2 हफ्ते से बिजली बाकायदा डिस्टर्ब है। कभी बहाना बना रहे कि बन के अंदर बाजरी जमा होने की वजह से पानी कम स्टॉक हो जाता है, इसकी वजह से बिजली डिस्टर्ब हो रहा था, पानी कम आ रहा था। तो अभी मैंने अगर दिखाऊं तो ये नाले के अंदर जो सिस्टम है जो कूल बनाया गया है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बिजली का कितना नाक़िस कारकर्दगी है। तो अगर महकमे बरक़ियात इस तरह करते रहे तो बीमारी है यहाँ, और बीमारी है यहाँ, हम खामखा उस बंदे को इस्लामाबाद ट्रांसफ़र कर रही है। तो ये तो तुक ही नहीं बनता इसी चीज़ का। बीमारी है इसे कुल के सिराना पर और नीचे जाकर मुलाजिमीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये तो महकमे बरक़ियात का मैं कहूँगा तो नाअहली है और उनका नाक़िस कारकर्दगी है। तो अगर ये करप्शन की परमार की तरीक़ाकार मुताबिक बात की जाए तो यहाँ बिल्कुल दरबन का हालत बहुत ही नाक़िस है। तो हम हल्का 4 के MNA से और दीगर यहाँ मुलाजिमीन से गुजारिश करेंगे कि वो जल्द अज जल्द इसे अपना बंद का सूरत हाल को तब्दील करने की कोशिश करें। तो बहुत शुक्रिया। और दीगर हमारे साथ इस वक्त मिनपिन का नंबरदार आला भी मौजूद है, तो हम इससे भी जानना चाहेंगे कि इस बिजली पावर की क्या नाक़िस कारकर्दगी है, इसके बारे में ये तफसीलन बात करेगा। नाकारकर्दगी की वजह से तो आप कैसे देख रहे हैं इस पावर के हालत को, और नीचे मुलाजिमीन को ट्रांसफ़र करने से लेकर ये इसके नाक़िस कारकर्दगी से पिछले दिनों से बिजली जिस तरह डिस्टर्ब है, आवाम में जिस तरह नाक़िस के वो कारकर्दगी से नाखुश है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका ये दलतस नगर न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी नगर के अंदर कोई अहम मसाइल जब इसका इशू आता है तो ये चैनल सबसे पहले पेश है। तो ये अभी आर्य साहब खुद यहाँ पर आए हैं, उसके साथ मैं काफ़ी उसके साथ मैंने गपशप की और लड़ाई झगड़ा किया कि सालाना ये जनाब अली आप सर्दियों के महीनों में इसकी ये काम का टेंडर क्यों करवाते हो। पिछले साल मैंने खुद यहाँ पर आया और मेरे पास वो वीडियो अब भी मौजूद है मेरे जेब में, और मैंने आर्य साहब को वो वीडियो पूरा दिखाया। नीचे बर्फ़ है और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह के ठेकेदार को, जिसका नाम तो चलो मैं नहीं लूँगा लेकिन लेना भी चाहिए कि आइंदा भी इस तरह के जनाब अली काम नहीं होगा। एक्सियन मोहब्बत खान साहब, उसका दौर था और उसने उसको दे दिया 40 लाख रुपए, उसको खिलाया मुफ्त में, और शायद दोनों के बराबर दोनों तकसीम किया उसने। तो 40 लाख रुपए ले गए। उसकी काम दिसंबर के महीने में या नवंबर के महीने में यहाँ पर सीमेंट का काम कोई मुमकिन नहीं है। मनफी 4, 5, 6 में कोई सीमेंट यहाँ पर होता नहीं है। तो अगर यहाँ सीज़न में मार्च अप्रैल मई में काम करवा दे तो ये कम से कम 4-5 साल तक ये काम चलेगा। रही बात स्टाफ की कोई गलती नहीं है, उनको फजूल टार्चर करके उनकी पोस्टिंग ट्रांसफरी ये एक बकवास इशू है और ये फजूल बेबुनियाद एक इशू है। जब उनको तमाम चीज़ें अगर उनको मुकम्मल करके उनको कोई फैसिलिटीज़ कोई सहूलियात नहीं दी जाती है, जब डैम में पानी होगा और ये चैनल आपका ठीक होगा तो वो तो आप हमें बिजली देने के पाबंद है। तो मैं इस महकमा बरक़ियात और ये ज़िला नगर से मैं बिल्कुल भी 1% भी मुतमईन नहीं हूँ। और ख़ुसूसन ये जो मौजूदा एक्शन भी है ये भी वो साबिक़ा एक्शन के उस पर चलता है, इसकी भी कोई कारकर्दगी नगर के अंदर सही नहीं रहा है। तो मैं हुक्काम वाला सेक्रेटरी साहब से गुजारिश करूँगा कि एक ईमानदार और एक साफ शफाफ एक्शन की तैनाती फिलखोर नगर में करे, और साथ साथ मैं अपना मेंबर असम्बली जनाब अयूब वज़ीरी साहब से भी गुजारिश करूँगा कि इन चीज़ों पे भी आप कभी कभी अपना टाइम निकाल के इन जगहों पर आप दौरा करें कि इन कम से कम ये आपका इलाका है, आपका हल्का है, यहाँ से जनाब अली बिजली और सालाना नवंबर दिसंबर में टेंडर करवा के करोड़ों रुपए आपका फंड ज़ाया हो रहा है, हम सब का फंड ज़ाया हो रहा है। ये काम जो है ये गर्मियों का काम है। अभी तो फिलहाल इस वक्त डैम में पानी नहीं है, तो आर्य साहब ने कहा कि ये हम अभी चैनल पर तो मुकम्मल काम नहीं करवा रहे, जहाँ पे लीकेजेस है वहाँ पे वो लीकेजेस बंद करके आगे जो दिसंबर जनवरी में जो लोड शेडिंग का मसला होगा
उससे नजात के लिए हम जो है ये जस्ट लीकेजेस उसको बंद करवा रहे हैं। 3 से 4 दिन, कोई लंबा या कोई हफ्ता 10 दिन की बात नहीं है। तो की एक बात कि हाँ आपसे काटने जा रहा हूँ कि अगर ये सरबंद के अंदर अगर बिजली एक्सवेटर मुहैया करे तो अगर एक्सवेटर लाकर अगर काम किए जाए तो ये क्या मुफीद नहीं होगा? सर की चीज़ है, अगर 100 बंदे काम करे तो वो 1 घंटे में काम हो जाएगी। तो इस पर भी आप लोगों ने कोई बाला हुकाम तक इससे खबर पहुंचाया तो इसकी चीज़ के हाल इशू के लिए? सर बिल्कुल, अभी रास्ते में चलते हुए मैंने वो जो कच्च ब्रिज है उसको मैंने बताया कि आप करोड़ों रुपए लाखों रुपए करप्शन की मत में जब उड़ाते हो तो यहाँ ये 20 लाख रुपए भी नहीं लगेंगे, इसको सीमेंट का आप ब्रिज बनाइए तो एक्सवेटर यहाँ आके वो 1 घंटे में ये डैम की सफाई होगी, चैनल की सफाई होगी, तो ये पब्लिक के लिए ये लोड शेडिंग की नौबत आएगी ही नहीं। और दूसरा, अगर यहाँ पे अगर इस पे मेन जो हेड पे अगर ये सही तरह काम करते तो खुदा की कसम ये आगे सास वैली के हमारे भाइयों को भी बिजली हम 2 से 3 घंटे दे सकते थे। लेकिन यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक सारे क्रफ्ट माफियाज बैठी हुई है, खुदा इनसे बचाए। और पिछले साल मैं एन चश्मदीद गवाह हूँ, मेरे पास वो सिटाम अब भी मौजूद है। वो एक ठेकेदार आया, उसने कहा कि ये हमने वहाँ से पैसा लाना है, ये तो आर्थिक तौर पे एक्शन ने कहा, तो मैंने ये फॉर्मेलिटीज किया और मैंने अप्रैल में काम करना है। कहाँ किया उसने अप्रैल में काम? 40 लाख रुपए सुनने में आया कि 40 लाख रुपए एक्शन और वो ठेकेदार दोनों ने तकसीम करके खाया। तो खुदारा ये ऐसे नहीं करे। जब ऊपर से एक दफ़ा आफत आ जाती है तो आपके घर में भी आग लग सकती है, आपके बच्चे भी गर्क हो सकते हैं, आपके औलाद भी गर्क हो सकती है। ये करप्शन से निकलो और इस इलाके के लिए काम करने की कोशिश करो। और सवाल है नंबरदार, यहाँ बिल्कुल आपने अच्छा निशानदेही किया, तो जगह जगह में कमेटी बनी हुई है, तो कमेटियों का ये काम है कि खाली बिजली पैदा करो, आकर इस जगह को नाकिस चीज़ को हाईलाइट करना भी उनको जिम्मेदारी है कि ऐसे ही खाली बातें करते हैं टाइम पास करना। अगर चाहे तो हुकूमत पाकिस्तान, चाहे तो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत चाहे तो एक और यहाँ एक और भी बिजली पावर बन सकती है। बिजली का पायदार में हमारे पास पानी का कोई किल्लत नहीं है तो अगर एक और पावर किया तो सास वैली की बिजली मिलेगी। तो सालाना और टेंडर में वो सास वैली की बिजली पर खर्च करने के बजाय एक और नए टेंडर किए जाए तो यहाँ बिजली भी मुहैया हो सकती है। इस पर भी कुछ कहेंगे आप? ये जो कमेटी है, कमेटी वालों से मैं गुजारिश करूँगा, इसके अंदर उलमाए कराम भी है और हमारे समझदार लोग भी है। अब कमेटी वालों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप सिर्फ सर्दियां जब आ जाती है तो आप फोकस करते हो बिजली पे, गर्मियों में आप कहाँ रहते हो? ये काम गर्मियों का था, गर्मियों में ये कमेटी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, ये हमें कमेटी को नज़र नहीं आती है। ये काम अभी देखो, अभी इतना कितने का टेंडर है अल्लाह जाने, जब कागज़ सामने आएगी तब पता चलेगा इंशाल्लाह, वो भी हम पता लगाएंगे कि ये कितने का टेंडर हुआ अभी। तो ये कमेटी वालों से गुजारिश है कि आप गर्मियों में अपने अंदर जान डालें, अपने अंदर इत्तेफाक करें, अपने अंदर आप टाइम निकाल के जाके सेक्रेटरी से मिले, चीफ इंजीनियर से मिले। और इस वक्त मौजूदा में नीचे दिखाएगा ये अभी पानी, अगर एक और पावर हाउस 2 मेगावाट का इस वक्त बन सकती है यहाँ पे, अगर कमेटी अच्छी तरह अपने आप को मुखलिस बना के अगर इस इलाके के लिए अगर काम करी तो इस वक्त जो पानी नीचे चैनल पे नज़र आ रहा है जो नाले में, इस पे एक और 2 मेगावाट का बिजली घर बन सकता है। तो मैं कमेटी वालों से गुजारिश करूंगा, आप सिर्फ सर्दियों में आप जिंदा हो जाते हो और गर्मियों में आप मरे जाते हो, पता नहीं गर्मियों में आप कहाँ जाते हो। तो आप भी कम से कम गर्मियों में हरकत में आए तो एक और इस तरह का 2 मेगावाट पावर हाउस इस नाले के अंदर बन सकती है। तो आप अभी से नहीं तो स्टार्ट करें और जाकर हुकाम बाला तक ये पैगाम पहुंचा दे कि हमारे पास पानी की कोई किल्लत नहीं है, इस तरह का एक और पावर हाउस यहाँ बन सकता है। इस तरह फजूल कामों पे पैसा खर्च करने से एक और 2 मेगावाट का बिजली घर यहाँ पे इजीली बन सकता है। इस पे हम काम करें। बाकी जब नवंबर दिसंबर आ जाता है तो हमारी कमेटी भी जिंदा हो जाती है। बाकी पूरा जनाब अली सीजन में वो हमें कहीं स्क्रीन पर भी नजर नहीं आता है। आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आप लोगों ने सुन लिया कि तफसीलन हमारा नंबरदार आला ने इस इशू के ऊपर आप लोगों को पॉइंट दे दिया। तो हम बाला हुकाम से ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि खुसूसन हमारा हल्का एमएनए का, तो उसकी जिम्मेदारी बनता है कि वो इस हाईलाइट को मज़ीद हाईलाइट करके इस जगह को मज़ीद आवाम को इंतशार में लाने से बेहतर है कि आवाम गुस्से पर लाने से बेहतर है कि अपना काम करके इस इलाके की मसाइल को हल करें। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज हमारा चैनल देखने का, थैंक यू।